दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है और जब ये रिश्ता आपसी प्रेम और समझदारी से आगे बढ़ता है तो दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता बन जाता है। मगर जब इस रिश्ते में नासमझी और अहंकार की भावना आने लगती है तब यह रिश्ता टूटने के करीब आ जाता है और तब अफसोस और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। रोहन और तान्या एक बहुत ही प्यारे कपल थे। एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और लगभग 5 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी की थी। पर शादी के बाद दोनों में सब कुछ बदल सा गया था। प्यार ना के बराबर और झगड़े हद से ज्यादा होने लगे थे। एक ऐसा कपल जिनके लिए ये कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, आज उन दोनों को खुद में ऐसा लगने लगा था कि दोनों अब और ज्यादा दिन तक एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। हर टाइम दोनों में झगड़े होते रहते थे। दोनों को ऐसा लगता था कि बात ही मत करो, क्योंकि बात करेंगे तो फिर से झगड़े होंगे। दोनों में बहुत दूरियां आ गई थी। आज उनकी शादी की 4थी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तान्या घर पर अकेली थी और आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो आज कहीं रोहन के साथ बाहर घूमने जाए, एक दूसरे के साथ समय बिताए। जैसे शादी के पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताया करते थे। उसके मन में ऐसा आ रहा था कि क्यों न वो खुद ही रोहन को फ़ोन करे, फिर से वही प्यार भरी बातें करे और अपने जीवन की फिर से एक नई शुरुआत करे। पर फिर उसका ईगो उसके सामने आ गया कि एनिवर्सरी रोहन की भी तो है, वो भी तो मुझे फ़ोन कर सकता है। अभी वो ऐसा सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी, जरूर रोहन का फ़ोन होगा। ऐसा सोचकर तान्या ने एक्साइटमेंट में फ़ोन उठाया, पर ये क्या, फ़ोन पर किसी और की आवाज़ थी। क्या ये रोहन का घर है? तान्या ने कहा, हाँ, आप कौन? सामने वाले ने कहा, माफ़ कीजिएगा मैडम, आपको एक बुरी खबर देनी है। एक वॉलेट मिला है जिसमें आपका ये नंबर मिला है मुझे, और जिस शख्स का ये वॉलेट था वो बच नहीं पाए। एक रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। तान्या के हाथ से फ़ोन छूट गया। वो कांपने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर जो उसने सुना था। उसने कहा कि कैसे जा सकता है रोहन उसे छोड़कर। अचानक से उसे उन दोनों के बीच का सारा प्यार, सारे अच्छे लम्हे, सब कुछ याद आ गए। बिलक बिलक कर रो रही थी। तान्या बोल रही थी, नहीं रोहन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी हम दोनों को एक नई शुरुआत करनी थी। तान्या अपने आप को कोसने लगी। वो अपनी सारी गलतियों के बारे में सोचने लगी। माफ़ी मांग रही थी अब रोहन से। कह रही थी, हमारे रिश्ते पर अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो भी तो ध्यान दे सकती थी। अगर उसकी तरफ से गलतियां हुई तो मैंने कौन सी गलती नहीं की? मैं भी तो बातों को समझ सकती थी। प्लीज रोहन, वापस आ जाओ, लौट आओ। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, तुम्हें गले लगाना है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है, फिर से जिंदगी की शुरुआत करनी है। लौट आओ रोहन, प्लीज आ जाओ। तभी डोरबेल बजती है। तान्या किसी तरह अपने आप को संभालते हुए दरवाजे के पास पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने रोहन खड़ा था, हाथों में एक गुलाब का फूल लिए। तान्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो रोते रोते रोहन के गले लग जाती है और जी भर कर रोती है और उसे सारी बात बताती है। रोहन ने कहा, यार आज मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। तान्या ईश्वर को धन्यवाद करती है और रोहन से दिल खोलकर माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो रोहन, अब से मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अब हम दोनों अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे, एक दूसरे को ज़्यादा समझते हुए और एक दूसरे को ज़्यादा प्यार करते हुए। दोस्तों, सभी को दूसरा मौका मिले ये जरूरी नहीं होता। हो सकता है कि लाइफ हमें दूसरा मौका न दे अपने प्यार को इजहार करने के लिए। लाइफ हमें दूसरा मौका न दे किसी को अप्रिसिएट करने के लिए। हो सकता है कि लाइफ हमें दूसरा मौका न दे किसी को यह कहने के लिए कि वो व्यक्ति हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। दोस्तों, जरूरी नहीं कि सामने वाला न कहे तो हम भी अपनी फीलिंग्स उसे न बताएं, क्योंकि जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी। एक दूसरे को मना लिया करो, क्योंकि न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी।